देखिए जो साइड कंटेंट टाइप है बहरहाल ये आप लिस्ट लेवल पर ले सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के ऊपर भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पेजेस के ऊपर भी होता है। एक तरह के पेज आप बनाकर रखिए। लेकिन एक और कंटेंट टाइप है विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछ लें, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेट। डॉक्यूमेंट सेट ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी स्पेसिफिक। लेट्स गो टू एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है डॉक्यूमेंट्स नाम की। जब भी आप साइट में आती है डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी आ सकता है। सो लेट्स गो हियर। तो मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूं। So this is your this is your default document library जो SharePoint के साथ में आती है। Name modified by ये कॉलम बाय डिफॉल्ट है। करेक्ट। देखिए यूजुअली आप क्या करते हैं इसमें फाइलें अगर अपलोड करते हैं आपकी, ये परमिशन मैट्रिक्स हमने कल बनाया या आपने ऐड की, न्यू में जाके न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं आप। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर और एक ऑप्शन है ना भी फोल्डर वाला, आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 2020 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है और एक फोल्डर है यहाँ पर 2021 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फोल्डर का काम क्या आपको पता है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ फाइल्स या नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पर स्टोर करते हैं। इट्स सेट ऑफ फाइल्स, किसी चीज का ग्रुप है, सेट है या कलेक्शन है। करेक्ट। इससे फायदा क्या होगा कि भाई बंदा आएगा, आप ढूंढने की जरूरत नहीं उसको, वो सीधा 2021 में जाएगा। अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए 2021 का तो सीधे 2021 में जाएगा। ये ग्रुपिंग होगी। और यूजर अंडरस्टैंडिंग, आप यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करें, उसको नाम दे दीजिए। अब पूरी फाइलें आप एक जगह रख दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर इतने फाइलें पूरी यहीं पर रखी हुई, इंसान को ढूंढना पड़ेगा। कैटेगरीज बनी नहीं है यहाँ, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन में ऐसी फाइलें पड़ी हुई रहती है, ठीक है। और डेस्कटॉप भी भर जाता कभी पूरा, अभी भरने को आ रहा, तो जैसे ही टाकी भर गई इसका अलग से फोल्डर बना दिया जाता। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जैसे अब डेस्कटॉप एक और दो कॉलम बचे हुए यहाँ, डेस्कटॉप ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया, जो पुराना वाला डेस्कटॉप है ये यहाँ पर आ गया, पुराने वाले जो काम, नया वाला डेस्कटॉप का और नया फोल्डर बनाऊंगा, क्योंकि फाइलें उधर जाएंगी, स्क्रीन के उधर जाके नहीं देख सकते ना, है ना सही, उधर जाके देख सकते नहीं देख सकते, तो इश्यू है इसका। ये फाइलें ऐड होते जाती है। लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट द कैटेगराइज्ड वे। कैटेगराइज है क्या, ये नहीं है। फाइलें कैसी भी रखी हुई, जब ढूंढने की बात आती तो परेशान हो जाता है इंसान। नॉर्मली यहाँ पर पूरे जनरल चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई। इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक। लेकिन कहीं पर आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइलें होंगी वो आप वेल कैटेगराइज्ड वे में उसको रखेंगे। करेक्ट। अब देखिए एक कंसेप्ट है डॉक्यूमेंट सेट का। डॉक्यूमेंट सेट, डॉक्यूमेंट अलग करो, सेट अलग कर दो, क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स का सेट में डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, डॉक्यूमेंट का ग्रुप, जस्ट लाइक फोल्डर। नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, फोल्डर ही एक कंसेप्ट है फोल्डर का, लेकिन उस फोल्डर को नॉर्मल नाम नहीं दिया गया फोल्डर बोलकर, उसको नाम दिया गया डॉक्यूमेंट सेट बोलकर। आप न्यू पर क्लिक कीजिए, वो ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आता, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो नहीं है। असल में वो एक कंटेंट टाइप रहता, साइट कंटेंट टाइप रहता, सॉरी ग्लोबल लेवल का कंटेंट टाइप रहता, वो हर साइट कलेक्शन के अंदर अवेलेबल रहता, लेकिन लिस्ट में अभी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में नजर नहीं आ रहा। अब आपको ऐड करना पड़ता, उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप,
ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट सेट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट। अब डॉक्यूमेंट सेट जो साइट कंटेंट टाइप है क्रिएटेड है, अब कोई कंटेंट टाइप क्रिएटेड है और ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना है, साइट कंटेंट में जाकर साइट सेटिंग में जाना है। तो वहां से क्या करूं मैं, डॉक्यूमेंट सेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा जी, ऑनलाइन से कुछ बोल रहे हैं, लाइब्रेरी सेटिंग में जाना पड़ेगा। हाँ, लाइब्रेरी सेटिंग में जाना पड़ेगा भाई। डॉक्यूमेंट सेट तो कंटेंट टाइप है वो बना हुआ है ऑलरेडी, आपको इसको ऐड करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी सेटिंग में। ऑब्वियसली जस्ट टू द लाइब्रेरी सेट। जैसे लिस्ट के ऊपर की हमने कंटेंट टाइप ऐड, वैसे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का मामला है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, याद रखिए। आप यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे विथ माइनर डिफरेंसेस। याद रखिए, लिस्ट लाइब्रेरी एंड ऑफ द डे दोनों भी लिस्ट है वो, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस्ड में जाएंगे आप। अब हेलो, ओके, अब क्या करना है, कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी वापस जाओ, ड्रॉप डाउन, इसका तो कुछ ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन में नजर आ रहा है सब, जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ऑनलाइन को बंद कर दो अगर कोई आप लोग कनेक्टेड है जी, हो रही है ना, चलिए तो आप लोग मोबाइल में कनेक्ट कर लो। सो बेसिकली नेट भी कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आया, लेट्स वेट 2 मिनट्स, द अदर गाइस कैन आल्सो जॉइन अस। ऑफलाइन के जो बंदे हैं चलिए ऐड कर लीजिए, पासवर्ड पता है, एक दूसरे का शेयर कर लो। के पास मोबाइल है शायद, आप तीनों के पास नहीं है क्या? क्या नहीं है? ये व्हाट्सएप पे ग्रुप में है ना डिस्क्रिप्शन, क्लिक कीजिए आप। स्पीकर ऑफ कर दो, उसकी आवाज नहीं आएगी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आप लोग भी देख लो ऑनलाइन में बंदे कैसे करते हैं, सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो लेट्स गो हियर, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से अपने को एडवांस सेटिंग में जाकर अलो करना है, तो हमने कर लिए। अब हमको कंटेंट टाइप ऐड करना है, कंटेंट टाइप में ऐड फ्रॉम एग्जिस्टिंग साइट कंटेंट टाइप्स करना पड़ेगा।
और यहाँ से ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सेट को। डॉक्यूमेंट सेट जो हमारा कंटेंट टाइप है, we have to see that if it's there। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, ऑब्वियसली। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये एक्चुअली इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट वाला है, बट इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सो हाउ कैन यू क्रिएट दैट? आप अपनी सेटिंग से साइट सेटिंग में जाइए, साइट कंटेंट से साइट सेटिंग्स, और साइट सेटिंग से इतना अच्छा शेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। अब यहां से आपको फीचर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट है फीचर का, साइट कलेक्शन फीचर, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। लेट्स गो टू दिस। अब देखिए फीचर क्या है। अब थोड़ी आपको एक और क्लैरिटी यहाँ पर मिलेंगी। ये पहले हमने जो कंसेप्ट देखा था, कम्युनिकेशन साइट, टीम साइट और दूसरे जो टेम्पलेट्स है, उन टेम्पलेट्स के अंदर जब आप कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ फीचर्स बने बनाए मिलते हैं। कम्युनिकेशन साइट लेते हैं तो कुछ फीचर्स बने बनाए मिलते हैं। होता क्या एक्चुअली, बैकएंड के अंदर बैकग्राउंड में कुछ फीचर्स एनेबल और डिसेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपकी ये टीम साइट है, इसके लिए यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको, जैसे कि 3 स्टेट वर्कफ्लो और इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन साइट अगर यूज करते हैं तो कुछ और फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो खैर बहरहाल यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट सेट है उसका एक फीचर अवेलेबल है, ये देखिए डॉक्यूमेंट सेट। Document set provides the content type required for creating and using document sets. Create a document set when you want to manage multiple documents as a single work product. यानी कि ग्रुप, सिंपल वर्ड में बोले तो एक ग्रुप बना के दे दो उसको, ठीक है। So let's click on this activate. ये जो डॉक्यूमेंट सेट वाला कंटेंट टाइप है, ये बना हुआ है, बट ये बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता। अगर आपको जरूरत है तो आप जाकर उसको एनेबल कर लेना साइट सेटिंग के फीचर्स में से। जैसे ही आपने इसको एनेबल कर लिए, देखिए डॉक्यूमेंट सेट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। ये देखिए डॉक्यूमेंट सेट आया। डॉक्यूमेंट सेट का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ गया, ऐड कीजिए, क्लिक ऑन ओके। ठीक, ऐड हो गया। अब वापस डॉक्यूमेंट्स में जाइए, क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट सेट नाम का। पहले ऑप्शन था क्या? नहीं था। क्लिक ऑन दिस। अब देखिए यहाँ पर हम उसका नेम दे रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्स 2022। अब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप कि ये डॉक्यूमेंट सेट किस लिए यूज हो रहा है। यूज दिस रिपोजिटरी बोलिए या डॉक्यूमेंट सेट बोलिए या कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बोलिए या फिर फोल्डर बोलिए। सो यूज इज रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स for the year 2022. Don't upload any general document here. Only HR people should use it.
इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन देना है इस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की, डॉक्यूमेंट सेट की, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें, सेव इट। वापस आएंगे, देखिए हमने फोल्डर भी ऐड किए, डॉक्यूमेंट सेट भी ऐड किए, फाइल भी ऐड की। फाइल तो एक सिंगल एंटिटी है, करेक्ट, फाइल सिंगल एंटिटी है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जो है आपकी, उसके अंदर एक क्या है आपका फाइल है कि सिंगल एंटिटी है, दूसरा क्या है आपका फोल्डर्स है, तीसरा हमने डॉक्यूमेंट सेट ऐड किया हुआ, ठीक है, तीन चीजों को ऐड किया हुआ यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई फोल्डर में और डॉक्यूमेंट सेट में क्या फर्क है, तो आप बताइए कि आपने इसको क्या अंडरस्टैंड किया, इन दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि लेट्स गो टू फोल्डर, फोल्डर में आप अगेन फोल्डर और डॉक्यूमेंट सेट भी ऐड कर सकते हैं, फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेट में जाइए, डॉक्यूमेंट सेट के अंदर भी आप फोल्डर ऐड कर सक रहे हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर से डॉक्यूमेंट सेट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पर बताइए कि क्या मकसद हुआ रहेगा, व्हाट इज द पर्पस हियर बेसिकली। फोल्डर तो ऑलरेडी था, डॉक्यूमेंट सेट क्यों यूज किया हमने। Exactly. So basically the main purpose for the document set is, as I said, कि जो extra columns होते हैं that is nothing but metadata, is data about data. Here we have added financial docs, which is nothing but a document set. The main difference between folder and the document set is when you create a folder, click on this, create a folder. You can just put a name over here. Can you put a description, instruction, explanation here? You cannot. आप नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्यूमेंट सेट होगा तो पूरा इंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर। बंदे जो भी इस डॉक्यूमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स को इस डॉक्यूमेंट सेट के अंदर, उनको यहाँ पर देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। यूज दिस रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन दिया है वो पूरा डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। तो बंदे को कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि उसको मल्टीपल आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इसलिए यूज हो रही है, वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट सेट जो इसलिए यूज हो रहा है। फोल्डर यूज करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट सेट में आप इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। समझ में आ रही बात। अभी यहाँ पर नेम और डिस्क्रिप्शन है, आप और भी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। गोइंग टू द कंटेंट लाइब्रेरी, ग्लोबल में होता है डॉक्यूमेंट सेट, ये ग्लोबली अवेलेबल है, याद रखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अ फोल्डर, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑब्वियस। क्लियर है? कुछ डाउट अगर है तो आप क्विकली पूछ सकते हैं। बात भी लाइट दिखा रहा है। हाँ, अब देखिए ऑलरेडी हम यहाँ पर है तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सेट के अंदर आप फोल्डर ऐड कर सकते हैं। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन इफ यू गाइस हैव यू कैन आस्क। बिल्कुल कर सकते हैं। साइट देखो, आप लिस्ट और डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कहीं पर भी यूज कीजिए आप। अब में लिस्ट में, सॉरी, साइट कलेक्शन में, सब साइट में, जहां कहीं भी आप यूज करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली यू कैन यूज इट, इट्स योर ओन विश, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेसिकली साइट कंटेंट टाइप क्या है? इट्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइट कॉलम्स, दैट्स इट, इतना ही। रीयूजेबिलिटी दे रहा है यहाँ पर, मेटा डेटा दे रहा है, आपका काम बच रहा है, यहाँ पर एफर्ट्स बच रहे हैं, ठीक है। We are going to stop over here. Regarding tomorrow's session, we will inform you today. कल होगा या नहीं होगा ऑफिसर की सेशन, कभी कभी होगी बैच कुछ सैटरडेज में।
बट इम्पोर्टेंट हियर इज सैटरडे एंड संडे इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस. याद रखिए, ये 2 दिन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कीजिए. और इसकी देखो, कोई भी चीज की हैबिट होती है ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती. जैसे कि है ना कि एक रहता आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. 95% ऑफ द टाइम हम अपना सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड यूज करते. कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% टाइम ही यूज होता, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम हम वो काम करते जो पहले से बचपन से भी करते हुए आए. जैसे कि सुबह में सोने की आदत, और अभी जो एक हैबिट बन गई कि रात में जागना और दिन में सोना. ये जो आदत आई है, ये एक बचपन से ऐसा नहीं था, एक पर्टिकुलर टाइम में हैबिट बन जाती किसी चीजों की. ठीक है, ये जो हैबिट रहती इंसान का दिमाग फॉलो करता, वो पैटर्न्स को फॉलो करता. याद रखिए. अब अगर आप वही अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड की तरह आपकी अभी भी वो, जैसे इंसान के अंदर लेजीनेस आता ना, लेजीनेस की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो बंदा पहले से ही लेजी है. मतलब बचपन से नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी वो हैबिट बना ली लेजी होने की. अब उनकी जो बॉडी है, बॉडी इन द सेंस उनका जो माइंड है, वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है. कौन से? लेजीनेस वाले बंदे लेजी हो जा रहे, प्रैक्टिस करने बैठ रहे. प्रैक्टिस करो तो क्या करूं, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे यूं नींद आती प्रैक्टिस करते टाइम. ऐसा घर वाले बोलते कि बच्चा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये नींद आ जा रही, बेचारे थक गए. लेकिन असल वजह क्या रहती? पढ़ने के टाइम पर ही क्यों नींद आती, प्रैक्टिस के टाइम पर ही नींद क्यों आती? क्योंकि एक चीज है, याद रखिए, जो कॉन्शियस माइंड रहता वो आपकी हैबिट को खत्म करता. जैसे कि मुझे आदत है, मान लो सिगरेट स्मोकिंग की, अलहमदुलिल्लाह मुझे नहीं है. मैं किसी के बाजू में बैठे, मेरे को चक्कर आनी शुरू हो जाती. लेकिन मान लो है, और वो मैं हैबिट को छोड़ नहीं रहा हूं. लेकिन क्या ऐसे बंदे नहीं जिन्होंने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ी नहीं? बहुत कम रहते, लेकिन छोड़ सकते. करेक्ट. तो आपको एक आदत होगी चीजों की, पहले वो थी नहीं, आपके कॉन्शियस माइंड ने उसको अडॉप्ट किया, बाद में उसकी आदत बन गई, सबकॉन्शियस में चला गया. अब उसी के ऊपर मेहनत होती गई. अब आप, ये बंदा चेन स्मोकर भी बन जाता उसके अंदर. लेकिन अगर वो डिसाइड कर ले इस चीज को चेंज करना है, तो उसको क्या करना पड़ा, अपनी जो आदत है उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा. अगर अगेंस्ट में जाता है तो डेफिनेटली उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है. सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड को साइड में रख देना कुछ चीजों में, जो 5% है उसका यूज कर लेना कॉन्शियस माइंड का. यहाँ पर यही है कि मेरे को किसी ने पूछा कि भाई सर, ये प्रैक्टिस में थोड़ा सा मैं लेजी हूँ, जो थोड़ा नींद आ जाती. इसका मेन रीजन यही है कि कॉन्शियस माइंड कब एक्टिवेट होता, जब आपकी जरूरत रहती ना, नीड आपको सोने भी नहीं देती. दिस इज वन ऑफ द वे कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा. जैसे कि आपके पास में आग लाई जाए, आप कैसा भाग जाते उससे दूर. आप यहाँ तक आ रही है, तो आप क्या उसको आपको टच करने, आपके सामने वो टच हो रही है आपको आगे, आप हटेंगे नहीं यहाँ से. गाड़ी सामने से आ गई, कॉन्शियस माइंड से आप एक्टिवेट हो गए, हट गए आप वहां से. करेक्ट. लेकिन यहाँ इशू क्या होगा, लेजीनेस से अगर निकलना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा. अब यहाँ पर डू और डाई की बात है, प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ. डू और डाई की बात है, अभी कर लो, बहुत अच्छा मौका है. ठीक है, ऐसे करो कॉन्शियस माइंड के साथ में कि भाई ये मेरे को करना है. ठीक है, समझ में आ रही बात. कॉन्शियस माइंड से अगर पुरानी आदत लेजीनेस को तोड़ेंगे आप, वो भी सबकॉन्शियस में चले जाएगी. मींस आपको अब आदत हो जाएगी उस चीज की, ये लाइफ टाइम आदत हो जाएंगी आपको काम करने की. आप काम से दूर नहीं भागेंगे, काम आएगा भी तो आप उसके लिए ओपन रहेंगे.
अगर पहले से बंदा लेजी है, उसको काम दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए। उस आदत को तोड़ के नई आदत डाल दो, तो ऑब्वियसली अभी कॉन्शियस में रहेंगे, वो चीज जाके आगे सबकॉन्शियस में चले जाती, मतलब आदत हो जाती। तो आपका दिमाग वही पैटर्न, जैसे कि एक बार आपने सोच लिया कि सुबह से मेरे को फजर के बाद मैं सोऊंगा नहीं, 6 बजे के बाद सोऊंगा नहीं, एक बार आपको आदत होगी तो आदत ही हो जाती फिर। लेकिन एक बार मेहनत जरूर करना पड़ता उसको, लेजीनेस को, पैटर्न को खत्म करने के लिए। ठीक है, मेरे कम्युनिकेशन के सर यहाँ पर है, उस्मान सर, वी विल कंटिन्यू इट। लेजीनेस मतलब ये ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज कीजिए कल और परसों को। अगर बोलेंगे नहीं मैं अगले हफ्ते से सब करूंगा, वो अगला हफ्ता भी नहीं आता, अगला दिन भी नहीं आता, आप बोलेंगे नेक्स्ट आवर से करूंगा, तो नेक्स्ट आवर भी नहीं आने वाला। चैप्टर था ना 3rd या 4th स्टैंडर्ड, आज का काम कल पर ना डालो, बारिश आ जाती है उसके, है ना। याद रखिए चीजों को, बहुत अहम है। ठीक है, ऐसी मामला ना कि मैं जिम को अगले मंडे से जाऊंगा, कभी होता नहीं, कभी नहीं आता हूँ, और जो उसके अंदर मेहनत कर लिया उसकी देखो बॉडी वगैरह बिल्ड हो जाती। यहाँ पर उसमें नहीं जाने का है, इधर ही करना है अपने को, जो भी बिल्डिंग है यहीं पर करना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है यहीं से करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ पर स्किल बिल्ड करना है ऑब्वियसली, तो आज का काम कल पर ना डालो, आज ही करो, इसी वक्त करो, बल्कि इसी मोमेंट पर करो तो ज्यादा बेहतर है। जहाँ कहीं भी है, ग्रुप में है, तो वहीं पर बैठ करके एक साथ में शेयरिंग करो, एक्टिविटीज जारी रखो। सैटरडे संडे फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, आज के लिए काफी है। मंडे से इंशाल्लाह एक और टॉपिक बचा है नेविगेशन का, विल सी दैट, इट्स स्मॉल टॉपिक बेसिकली, और कुछ इंट्रोडक्शन भी होगा और एप्स का। ठीक है, फुल एक्टिवेट रहना, फुल चार्ज रहना, फुल चार्जिंग निकाली रहना आपको। ठीक है, लो कोडिंग है। इन लोग, कुछ लोग ग्रुप में नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन पिंग में और देखें मीट, ठीक है, मैं उनको ऐड कर दूंगा ग्रुप। ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, चीजें शेयर होती है, सेशन तो वही शेयर होता है ना। चलें, विल स्टॉप हियर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।